ये कहानी है उस जगह की जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। और ये व्लॉग है कश्मीर की सबसे खूबसूरत वादी वादी नीलम का। अगर आप 2025 में तमाम तर डिटेल जानना चाह रहे हैं नीलम वैली के हवाले से तो आप सही जगह पर आए हैं। इस व्लॉग में कोशिश की गई है कि आपको वो तमाम तर डिटेल बता दी जाएं। अगर आप सफ़र करने का इरादा रखते हैं नीलम वैली का तो आपके लिए मुकम्मल गाइडलाइंस आपको मिल जाएं। उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को पूरा देखेंगे और इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे। यकीनन आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। ये भाई हमने टैंकी फुल करवाई है यहाँ से तीनों बाइक्स की, और ये बाइक का भी टैंकी तकरीबन फुल हो गई है। बस ठीक है, फुल हो गई है। ये हमारा टोटल पेट्रोल डला है तीनों बाइक्स का 6,715 रुपये का, और 26.28 लीटर पेट्रोल डला है। अरसलान टाइम दिखाना ज़रा। ये देखें जी 3:39 हो गए हैं, 3:40। और अभी हम पहुँचे हैं गुजरावाला में, और गुजरावाला पहुँचते साथ ही ये हमारी बाइक में लगा कील और बाइक हो गई हमारी एक पंचर। तकरीबन 20 मिनट बाद हमें मिला है यहाँ पर ये जनरल बस स्टैंड के बिल्कुल साथ ही भाई पंचर वाला। और ये भाई सो रहे थे और हमने इनको सोते हुए उठाया और ये पंचर लगा रहे हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह हमने नमाज़ अदा कर ली है फ़जर की। और ये अभी हम पहुँचे थे यहाँ पे लाला मूसा में, और मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी और सुबह की रोशनी यहाँ पर नमूदार होना शुरू हो गई है। और अभी टाइम हो गया 5:30, और हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करें अगर बगैर रुके सफ़र करें तो आराम से 2.5 घंटों में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये अब हम पहुंच गए हैं जी पिंडी में, और बिल्कुल सामने है फेज़ 7। पिंडी तक पहुंचने में जो हमें टाइम लगा वो लगे हैं तकरीबन 6 घंटे। उसकी वजह ये थी कि भाई हम रास्ते में 2 मरतबा हमारी बाइक पंचर हो गई और नमाज के लिए भी रुके, और उसके अलावा रास्ते में ब्रेक्स भी काफ़ी लिए। लेकिन आप अगर मतवातर आएँ तो ईज़िली 5 घंटे में पहुँच सकते हैं। यह है जी पिंडी का बस अड्डा, इसको फैज़ाबाद अड्डा भी बोलते हैं। और यहाँ से हमने जाना है सीधा मरी रोड की तरफ। अगर आप मरी जाना चाहते हैं तो पिंडी आके आप जा सकते हैं मरी में वाया बस भी। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। 280 रुपये किराया लेते हैं जी यहाँ से पिंडी से मरी जाने का। ये फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं बड़ा को 17 मील के ऊपर, और यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है टोटल का। यहाँ पे हमने पेट्रोल अपनी बाइक्स में फुल करवाया है। 6,000 रुपये का पेट्रोल हमारा लगा है जी 3 बाइक्स का, लाहौर से लेकर बड़ा को 17 मील तक का। बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज रही है यार। 6,000 रुपये में हम 3 बाइक्स लेके यहाँ पे पहुँच गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह नज़ारे चेक करें यार, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं इस एक्सप्रेस हाईवे के। और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, इतना मज़ा आ रहा है ना मैं आपको क्या बताऊं। ईद का 2nd डे है, और जिस तरह से लोग कह रहे थे ना कि बहुत रश होगा बहुत रश होगा, वैसे एक्सप्रेस वे के ऊपर तो उस तरह से रश नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो नज़ारे आ रहे हैं बहुत ही औसम नज़ारे आ रहे हैं यार। होपफुली आप भी इस व्लॉग को मेरे साथ साथ एंजॉय करते होंगे। ये आ गया जी लोअर टोपा, और यहाँ से आगे जाके वो सामने चौक में है एक्सप्रेस हाईवे। एक रास्ता चले जाता है मुजफ्फराबाद की तरफ और एक रास्ता चले जाता है पिंडी की तरफ। अभी हमने मुजफ्फराबाद वाला रास्ता पकड़ना है ताकि हम कोला साइड पे जा सकें। इस रोड के ऊपर हम फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ से लोअर टोपा से कोला तक का जो सफ़र है वो है 35 किलोमीटर।
जैसे ही आपको हाला ब्रिज के पास पहुंचने वाले होते हैं तो आपको कुछ ये हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप मिलती हैं, जहां पे हाथ की बनी हुई चारपाइयाँ और दीगर चीज़ें आपको यहां पर मिल सकती हैं। तो आप अगर अपने साथ ले जाना चाहें कुछ चीज़ तो यहां से आप बाय कर सकते हैं। ये फ्रेंड सामने स्क्रीन भी चल रही है, वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। ये इस तरफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग भी लगा हुआ है। और अभी हम KPK की हदूद को छोड़ के, पंजाब की हदूद को छोड़ के, ये हम हो गए हैं एंटर आज़ाद कश्मीर में। वाओ। और यहाँ से है जी नीलम, 130 किलोमीटर दूर नीलम वैली। मुजफ्फराबाद है 35 किलोमीटर और अभी हमारा पहला हदफ है मुजफ्फराबाद। ये आगे है जी, आगे चेक पोस्ट वेलकम टू कश्मीर, बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से ये फ्लैक्स लगाई गई है। और यहाँ पे कुछ पूछगिछ करेंगे शायद हमसे या नहीं, तो फिर हम आगे जा सकते हैं। पूछा भी नहीं, जाने दिया, बहुत अच्छी बात। तभी हम पहुंच गए यहाँ पे मुजफ्फराबाद में, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें होगी शाम और अंधेरा हो गया। तो हमने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा, हमने सोचा कि यहीं पे स्टे कर लें मुजफ्फराबाद में ही। और मुजफ्फराबाद में शहर की तरफ एंटर होते हुए कायद-ए-आज़म ब्रिज के साथ ही ये राहत बेकरी के अपोजिट पे है ये होटल अल अयान। यहाँ पे हमने नाइट स्टे के लिए रूम लिया है। रूम बहुत ही ज़बरदस्त है, इनके साफ़ सुथरे कमरे हैं और मुनासिब तरीन प्राइस में मिल जाते हैं। तो आज हमें यहाँ पे जो कमरा मिला है वो मिला है 3000 रुपये में। और अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग ईद के अलावा आएँ तो तब भी आपको यही रेट मिलेंगे, क्योंकि इनके ईद की वजह से प्राइस जो है वो हाई नहीं करते हैं। जो इनके रेट्स होते हैं वो ही रहते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने दुआ पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। और एक तो आज मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है और दूसरा ये रोड देखे कितना खूबसूरत है। यार मुजफ्फराबाद में आके ना अलग ही वाइब्स आ रही हैं। और सुबह सुबह का तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये ब्रिज की खूबसूरती और दूसरा ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ चेक करें ज़रा कितनी खूबसूरत है। बाइक का टायर बिल्कुल फारिग हो गया था तो हमने कहा इस बाइक का नया टायर डलवा लें, क्योंकि आगे ऑफ रोड भी आता है सेक्शन, तो इसलिए ये है कि बाइक का टायर अच्छा होना चाहिए। ये आपको पहला पॉइंट मिलेगा चौक खोड़ी पुल, और ये खोड़ी पुल क्रॉस करने के बाद आप रोड के दूसरी तरफ हो जाते हैं। वैसे तो इस साइड से भी रोड जाता है जिस तरफ से आप आ रहे हों, लेकिन इस तरफ से रोड भी नया है और इस तरफ से नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है टूर के इस्तेमाल के लिए, तो अगर आप भूल गए हैं मुजफ्फराबाद से बाय करना, तो ये आगे आके आपको मिलता है पटीका बाज़ार, तकरीबन 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और सब कुछ यहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। ये चेक करें फ्रेंड्स, मेरे पास है जी होंडा की 70 बाइक, जुनून की कोई कीमत नहीं होती। और यहाँ पर ये भाई खड़े हुए हैं, इनके पास है 250 बाइक। और माशाल्लाह इनके पास पूरा एक सेटअप है टूर बाइकर्स का, और इंशाल्लाह एक दिन हमारे पास भी होगा। और ये सामने खूबसूरत सा पॉइंट धनी वाटरफॉल, अमेजिंग व्यू। फ्रेंड्स ये चेक करें ज़रा, ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं लगानी होती है, इस डैम को ऐसे ही पास कर जाना होता है। लेकिन ये है नसैरी डैम, और यहाँ से नीलम वैली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है। ये आ गई है जी चल्हाना चेक पोस्ट। यहाँ पे हमने अपना आईडी कार्ड वगैरह और बाइक की एंट्री करवानी है। ये चेक करें जी, डिस्टेंस लिखे हुए हैं नीलम वैली के। 8 मुकाम है यहाँ से, चलाना से 40 किलोमीटर, केरन 50, शारदा 95 और केल है 112 किलोमीटर। बिल्कुल सामने वाली साइड पे इंडिया के पहाड़ हैं और ये फेंस डिफेंस के लिए लगाई गई है ताकि फायरिंग से बचा जा सके, जो कि ट्रैवलर्स पे की जाती थी किसी टाइम पे, अब नहीं की जाती।
ये चेक करें फ्रेंड्स, जैसे ही आप चलाना चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा आगे आने पे आपको ये एलओसी पॉइंट मिलता है। यहाँ पर आके आप अपनी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। स्पेशल व्यू यहाँ पर आता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का। ये सामने देखें, इस तरफ है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये नीचे आपको ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। इस ब्रिज के ऊपर आपको वाइट लाइन भी नज़र आ रही होगी। हाफ ब्रिज जो है वो इंडियन साइड पे है और हाफ ब्रिज पाकिस्तान साइड पे है। और ये सामने वाली साइड बिल्कुल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इस तरफ है आज़ाद कश्मीर। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद आप देख सकते हैं किस कदर ज़्यादा आई हुई है। माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं। जब आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्थ पाकिस्तान, स्पेशली नीलम वैली का, तो इस जगह के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर रुकना ना भूलिएगा। ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे जो व्यू आता है वो और ही औसम आता है। ये रास्ता इतना खूबसूरत है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। दिल करता है बस चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं। और ऊपर से मौसम भी माशाल्लाह आज तो बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है और बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, ठंडी ठार हवा चल रही है और हम जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। ये आ गया है जी कुंडल शाही का बाज़ार। और इस बाज़ार को क्रॉस करते साथ ही आपने होना होता है लेफ़्ट साइड पे। 1 किलोमीटर बाद आपको जागरा वाटरफॉल मिलती है। कौन कहता है कि 70 बाइक कश्मीर नहीं कर सकती? इतनी हैवी किस्म की चढ़ाई चढ़ के आई है ना ये मेरी शहज़ादी बाइक, माशाल्लाह। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर कुंडल शाही वाटरफॉल पे। और चेक करें ज़रा कितना खूबसूरत नज़ारा है इसका। जब आप लोग भी नीलम वैली आते हैं तो इस जगह को लाजमी विज़िट करें। कुंडल शाही बाज़ार से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती है ये वाटरफॉल। यार ये सामने घरों का नज़ारा चेक करें, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं और किस तरह से बने हुए हैं ये आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह। और वादी का नज़ारा भी देखें। वेलकम टू सिटी आठमुकाम। अभी हम आठमुकाम पहुंच रहे हैं और ये आठमुकाम जो है कैपिटल सिटी है। अड़ंगकेल की तरफ जाते हुए ये आपको पेट्रोल पंप मिलेगा एडमोर का, यहाँ से आप टैंकी फुल करो। अच्छा फ्रेंड्स ये चेक करें ज़रा, ये अभी हमने 3 बाइक में पेट्रोल डलवाया है तो हमारा डाला है 3661 रुपये। ये हम पहुंच गए जी आठमुकाम में। और यहाँ पर SBL की भी ब्रांच है। ATM यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चेक करें जी आठमुकाम का बाज़ार, कितना ज़बरदस्त बाज़ार है और यहाँ पे आपको तकरीबन सब कुछ मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ ये था जी हमारा होटल आठमुकाम से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले के बाद। ऑर्डनरी सा होटल था लेकिन साफ़ सुथरा माहौल था। बहुत ही सस्ते में हमें यहाँ पर ये रूम मिला, सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये में। आप भी जब टूर के लिए आएँ तो ऐसी जगहों पे साइड पे रुका करें जहाँ पर आपको किराया भी सस्ता और लोग भी अच्छे मिलें। लोग भी बहुत अच्छे थे यहाँ के। वेलकम टू केरन वैली। अभी हम केरन पहुंच गए हैं। जब आप केरन आ जाएं तो यहाँ पर ये वैली ट्रैकर के नाम से रिजॉर्ट बना हुआ है, इसके बिल्कुल साथ आपने नीचे आ जाना है। ये हम आ गए हैं यहाँ पर LOC के बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पर ये है LOC का पॉइंट। ना तो कोई फेंस है ना ही कोई बॉर्डर, लेकिन इस तरफ पाकिस्तान में यहाँ पर लिखा हुआ था वी लव कश्मीर। कुछ टूरिस्ट ने मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ किया होगा या बच्चों ने ख़राब किया होगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ऐसी जगहों के ऊपर आते हैं तो जो पाकिस्तान की खूबसूरती है इसको ना बिगाड़ा करें। इस तरफ है आज़ाद कश्मीर और ये सामने वाली साइड पे है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। नीलम वैली में आने वाले तकरीबन हर टूरिस्ट यहाँ पर लाजमी ब्रेक करते हैं। ये चेक करें ज़रा, यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम भी यहाँ पर आए हैं व्यू करने के लिए। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कश्मीर इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कश्मीर की पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान से कश्मीर की मोहब्बत बिल्कुल एक जैसी है। और वैसे भी कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। और यहाँ पर खूबसूरती देखें ज़रा किस कदर है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और सर्दी का मौसम जा रहा है, बहार का मौसम है। यहाँ पे दरख्तों ने अपने पत्ते खिलाने शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर पत्ते निकल रहे हैं। और इसके अलावा ये देखें ज़रा, ये है नीलम रिवर और ये सामने वाली साइड पे है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ पर देखें कुछ टूरिस्ट के कैंप भी लगे हुए हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पर आपको सामने वाली साइड पे टूरिस्ट
का रश नज़र नहीं आएगा, ना ही उस तरफ और ना ही इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी हम 6 लोग ही हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं व्यू करने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर रश देखा जा सकता है कि किस कदर ज़्यादा होता है दोपहर के टाइम। और आप भी जब नीलम वैली टूर के लिए आएँ तो इस जगह को लाजमी तौर के ऊपर विज़िट करें। इस जगह को विज़िट करने से मैं कहूँगा कि आपके टूर के सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है वो आता है ये सामने ऊपर वाली साइड पे आपको कुछ घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये है ऊपर वाली साइड के ऊपर अपर नीलम, बहुत ही खूबसूरत गांव है। इसको अपना लाजमी विज़िट करना है। और वहाँ से आप जब व्यू लेंगे तो ऊपर से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल सामने आपको नीलम का दूसरा यानी कि पार वाली साइड पे दूसरा गांव नज़र आएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखें, दूसरी तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये चेक करें फ्रेंड्स, यहाँ से सही इसका व्यू आ रहा है। ये है जी ह्यूमन फेस राग, इसको कश्मीर का बाबा कायदे आज़म भी बोलते हैं। ये चेक करें, ये जब आप आते हैं शारदा से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर और फिर केल से भी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ये बिल्कुल सेंटर में ये आपको पहाड़ नज़र आता है। तो ये है जी ह्यूमन फेस राग। देखें ज़रा किस तरह से होंठ, नाक, आँखें ऐसे जैसे किसी ने तराश के बनाया हो। ये जनाब केल का रास्ता, और यहाँ पर हो गई हमारी बाइक ख़राब। ये सीन हो गया है, पता नहीं अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये हमारा बाइक का जो टायर है वो जाम हो गया। टायर पता नहीं टेढ़ा हो गया कि क्या सीन हुआ है। हमारी बाइक को लग गया जी नज़र। ये जा रही थी हमारी CD70 बाइक ताऊ बट के लिए। अभी जैसे ही हम साफ़ रोड के ऊपर आए हैं तो ये बाइक का ये सीन हो गया। सारे रास्ते में मैं समझ रहा था कि अरसलान हर जगह पे अपनी मैकेनिकल लगाता है तो ये मैकेनिक को काम नहीं करने देता, लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर अरसलान ने देख लिया कि इसका क्या मसला बना है और वो समझ गया। अभी इसने यहाँ पे माशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ एक टूल के साथ, ये टूल है, इस टूल के साथ इसने सिर्फ ये जो है खोला इसको और ठीक कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक हो रही है, क्योंकि उसने वजह तलाश कर लिया। ये जो हमारी बाइक की ये वाली जो चूड़ी थी ये स्लिप होगी और ये टायर टेढ़ा हो गया, चैन बिल्कुल ढीला होने की वजह से। अरसलान ने टायर खोला है तो इसको बेहतर किया है। नुमान इधर हो ज़रा, ये देखें पहले बिल्कुल साथ लगा हुआ था लेकिन अब टायर घूम रहा है। अब चैन को टाइट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे। फाइनली किसी तरह करके हम केल तक तो ले आए गाड़ी को, और अभी पता नहीं मैकेनिक भाई भी सोच में पड़े हुए हैं। ये है जी कश्मीर ऑटो केल में, केल बाज़ार सामने है और ये इस तरफ है जी सामने अड़ंग केल। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी हम अड़ंग केल जाएंगे या हम जाएंगे तावबट पाला, क्योंकि मेरे जो साथी हैं उनका कोई पता नहीं चलता प्लान बदलते हुए। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं क्या सीन है क्या नहीं। पहले अपनी बाइक को ठीक करवा लें। वेलकम टू तावबट। लेकिन मुझे एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि जो केल से लेके तावबट तक का रास्ता था, अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी वीडियोस नहीं बना सका। जैसे ही हम केल से निकले हैं तावबट के लिए, हमारे मोबाइल्स की बैटरी और कैमरा की बैटरी बिल्कुल डेड होगी, इवन के पावर बैंक भी बिल्कुल डेड हो चुके थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि केल से लेकर जो तावबट का सफ़र है ना, वो आप कर लेंगे तो उस सफ़र को आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। 42 किलोमीटर का सफ़र है केल से तावबट का। आधे से ज़्यादा रास्ता अभी पक्का बन चुका हुआ है, एसफाल्ट रोड। बाकी का जो रास्ता है वो अभी थोड़ा कच्चा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप इस टूर को करेंगे अपनी बाइक्स के ऊपर तो आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। केल तक हर किस्म की गाड़ी आ सकती है, केल से आगे आधे रास्ते तक हर किस्म की गाड़ी जा सकती है।
लेकिन जो रास्ता कच्चा है, जहाँ तक रोड नहीं बना हुआ वहाँ तक आपकी 4x4 गाड़ी वो जाएगी। यहाँ बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ी पर आते हैं तो केल में अपनी गाड़ी खड़ी करके आप वहाँ से 4x4 लेके ताओबट के लिए जा सकते हैं। और नीलम वैली का सबसे खूबसूरत गांव है जी ताओबट। इसका मुकम्मल डिटेल व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट बना के दूंगा जिसमें तमाम तर डिटेल होंगी। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।